बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मोटिवेशन लेक्चर खामोश रहने के चंद फ़ायदे भी बयान करना चाहेंगे ताकि आप ख़ुद को बेहतर तौर पर सही कर सकें। खामोश रहने के चंद फ़ायदे। खामोश रहने के ख़ास चार बड़े फ़ायदे हैं जो कि बहुत अहम हैं, जिनको आप नोट डाउन कर लें तो आपकी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। नंबर 1, खामोशी आपको अपने रब से जोड़ती है। जब आप अपने रब से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी और ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं रहती। नंबर 2, खामोशी आपके ज़हनी तनाव को कम करके आपको बाशऊर इंसान बनने में मदद देती है, जिससे आप सुलझे और बड़ेपन आप में आ जाता है। नंबर 3, खामोशी आपको एक कामयाब इंसान बनाने में मदद देती है। जब आप अपनी किसी कामयाबी को आने से पहले लोगों को बता देते हैं तो वो कामयाबी नहीं रह पाती, बल्कि उसमें बहुत सारे खलल पैदा हो जाते हैं। नंबर 4, खामोशी आपको अपने मकसद पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद देती है। यानी आप अपने ख़ास पॉइंट और मुद्दे को नज़र रखकर अपना काम को मुकम्मल कर सकते हैं। 5 हालतों में हमेशा खुश रहें। मतलब इन 5 हालतों में आप कभी किसी से बहस मुबासा ना करें। जब आप महसूस करें कि आपके अल्फाज से कोई आपके जज्बात को नहीं समझ सकता तो खामोश रहें, क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, अगर आपको अपने ख्यालात और बाज़ पहलुओं के बारे में इल्म पर शक है तो खामोश रहें। बहस मत करें, क्योंकि आपको सुनी सुनाई बातों को यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जब कोई आपकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात जज्बाती तौर पर शेयर कर रहा हो तो खामोश रहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे बात का बढ़ जाना मुमकिन है। तो बेहतर है कि इस पे भी अपनी खामोशी इख्तियार करें। जब कोई दूसरे शख्स पे तनकीद कर रहा हो तो आपको उस किस्म के मनफ़ात का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त भी खामोश रहें, क्योंकि आप नहीं जानते क्या सही और क्या गलत। नंबर 5, जब कोई गुस्से और नफ़रत में चीखता है और बड़बड़ाता है तो आप इस शख्स को खामोश करके पुरसकून कर सकते हैं, क्योंकि शैतान का बुलावा है अगर उसको छेड़ दिया जाए। खामोशी घरों को आबाद और बर्बाद कर देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को शेयर भी करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।